हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो असिस्टेंट लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद से संबंधित हैं और सभी पद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। यानी एक अच्छी सरकारी नौकरी है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहेगा। आपकी इच्छा है तो ही ज्वाइन करें, अदरवाइज़ ज्वाइन ना करें। यह जो वैकेंसी हैं लाइब्रेरियन सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद हैं और ज़्यादा पद नहीं है। हर विषय में एक पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पे पद का नेम, यहाँ पे नंबर ऑफ पद और यहाँ पे रिजर्वेशन, जिसमें सभी पद जनरल कैटेगरी में आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ पर पे लेवल दिया है जो सैलरी आपको मिलने वाला है। तो प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के लिए प्रिंसिपल पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। जनरल कैटेगरी में एक पद है, नहीं सभी विषय में एक पद है और जनरल कैटेगरी में ही है। सैलरी जो है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 रुपये पर मंथ, प्लस अदर अलाउंस जो है वो मिलेगा। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी है 30,000 से लेकर 1,10,000 रुपये, ग्रेड पे 16,900 हैं। इसके साथ में अदर अलाउंस भी आपको मिलेगा। इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी जो है सेम है, यानी 30,000 से लेकर 1,10,000 रुपये और ग्रेड पे 13,900 रुपये है, प्लस अदर अलाउंस है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए एक पद है, सैलरी सेम है, अभी जो मैंने बताया है यही सैलरी है। असिस्टेंट ट्रेजर के लिए भी एक पद है, जनरल में सैलरी यही सैलरी है जो मैं बता रहा हूँ। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए भी एक पद है और सैलरी सेम है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी एक पद है और सैलरी जो है सेम सैलरी है जो मैं बताते आया हूँ। अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो प्रिंसिपल यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के लिए जो आवेदन आमंत्रित है, इस पद के लिए क्वालिफ़िकेशन है LLB PhD लॉ में होना चाहिए, रूल्स 2008 के अनुसार। सेकेंड पॉइंट में है प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, टोटल सर्विस एक्सपीरियंस 15 साल का होनी चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है टीचिंग, रिसर्च या एडमिनिस्ट्रेटिव या यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल का एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर में है 110 रिसर्च स्कोर पर अपेंडिक्स में होनी चाहिए, टेबल 2 UGC नॉर्म्स के अनुसार। UGC नोटिफिकेशन न्यू दिल्ली 18 जुलाई 2018 के अनुसार होना चाहिए। और भी डिटेल जानकारी है जो आप देख सकते हैं। एज लिमिट है 45 साल, जो 31/3/2025 तक काउंट करना है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं और इसके लिए जो सैलरी है जो क्वालिफ़िकेशन है, डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा डिप्टी इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का 10 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है प्लानिंग, आर्किटेक्चर, अर्बन डिजाइनिंग, मैनेजमेंट, सुपरवाइजर, कंस्ट्रक्शन या मल्टी स्टोर बिल्डिंग से रिलेटेड या ऑपरेशन थिएटर, लेबोरेटरी, बहुत सारे ऑप्शन दिया है जो आप देख सकते हैं। एज लिमिट 45 साल है, 45 से लेकर 55 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्वालिफ़िकेशन है फर्स्ट डिवीज़न मास्टर डिग्री स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स या डेटा साइंस या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए और स्टैटिक्स नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, यानी ज्ञान होना चाहिए। एक्सपीरियंस में 2 से लेकर 5 साल के बीच में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड और रिपोर्ट जनरेशन से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है यूनिवर्सिटी हैंडल स्टैटिकल डेटा, यूनिवर्सिटी का जो स्टैटिकल डेटा हैंडल से रिलेटेड जानकारी होना चाहिए और भी डिटेल जानकारी दी गई है। एज लिमिट 45 साल से कम होनी चाहिए और जो भी वैकेंसी हैं एज लिमिट 31/3/2025 तक ही काउंट करना है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में 55% अंक होने चाहिए
और 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस कॉलेज लाइब्रेरियन या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम से रिलेटेड होना चाहिए। एज लिमिट 45 साल है। असिस्टेंट ट्रेजर के लिए क्वालिफिकेशन पीजी डिग्री होना चाहिए 55% अंक के साथ में। कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। नॉलेज ऑफ हैंडलिंग फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर और 15 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें जिक्र किया गया है। फर्स्ट में 5 साल का एक्सपीरियंस है और सेकंड जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन के बाद तो 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 45 साल बताया गया है। असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन पद के लिए पीजी डिग्री आर्ट या साइंस या कॉमर्स में 55% अंक के साथ में 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और एज लिमिट है 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा है, सेम एक्सपीरियंस है, सेम डिटेल जानकारी की रिक्वायर है। एज लिमिट 45 साल है। अब हम बात करें जनरल इंस्ट्रक्शन जो आता है तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हुआ है, यानी 10 मई 2025 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू है और 31 मई 2025 रात्रि को 12 बजे तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2025 रात्रि को 12 बजे तक है। इसके बाद फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन फॉर्म 6 जून 2025 शाम को 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस और पेमेंट की बात करें, एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो एप्लीकेशन शुल्क 1500 रुपये है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 750 रुपये एप्लीकेशन शुल्क लगेगा। तो एप्लीकेशन शुल्क आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं यह बताना चाहता हूँ कि हर वीडियो पर कमेंट आता है कि सर अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप किसी भी स्टेट से हैं, कोई भी वैकेंसी आती है तो अदर स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं जब पद जनरल में रहता है, और जब कैटेगरी में रहता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इस वीडियो के लिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप अदर स्टेट के अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है, वहाँ से अपना डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड भी डिटेल जानकारी दिया है, जिसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखा जाए, कम से कम 5 से लेकर और 10 मिनट के बीच का वीडियो रखा जाए। तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आपको पढ़ लेना है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी का राइट्स है कि इस पद को यानी इस नोटिफिकेशन को वो कैंसिल भी कर सकती है यानी विड्रॉ कर सकती है। इसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे तो स्टार जहां पे मार्क्स है वो मैंडेटरी है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो मैंडेटरी जो है उसको आपको भरना ही भरना है। यदि वो आप कॉलम नहीं भरते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको चेक कर लेना है क्योंकि इतना एप्लीकेशन शुल्क देने के बाद यदि आप एलिजिबल नहीं होते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, एप्लीकेशन शुल्क वेस्ट जाएगा। इसलिए आपको पूरी डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शॉर्टलिस्ट एलिजिबिलिटी और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी रजिस्ट्रेशन जो आप करेंगे उसके आधार पर जो आपकी एलिजिबिलिटी है, इस एलिजिबिलिटी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेट को लेकर आना है और भी जो डिटेल जानकारी है वो भी आपको लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा और भी डिटेल जानकारी इसमें दिया गया है, तो और भी डिटेल जानकारी आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं जो विभिन्न पदों के बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। इसके बाद एप्लीकेशन शुल्क बताने के बाद थोड़ा सा और मैं आपको 1 मिनट का लगभग टाइम लूँगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है। फिल करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल करेंगे केयरफुली फिल करेंगे, उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है क्योंकि इसमें कोई एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो पेमेंट इन एप्लीकेशन शुल्क पे करेंगे उसकी आपको जनरेट रिसिप्ट पे क्लिक करके और उसकी प्रिंट आउट निकाल कर आपको रख लेना है या मोबाइल में सेव कर लेना है, जिससे कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सेंड करना है। और ऑनलाइन पोर्टल पे आपको जो है PDF फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना पड़ सकता है, तो वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन PDF फॉर्म में अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप अपलोड करेंगे। जो वैकेंसी है एप्लीकेशन के लिए, जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद का नाम आपको ज़रूर लिखना है
और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको लिखना है। साथ में यदि आप एप्लीकेशन रिसिप्ट होने की अंतिम तिथि तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है रिसिप्ट नहीं होता है, और इसके अलावा जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप सेंड करेंगे तो उसमें एडवांस कॉपी आपको लेकर भी सेंड करना है। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है, और भी इंस्ट्रक्शन है जो आप पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट था वो मैं आपको समझा दिया हूँ। बाकी इससे भी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। यह वीडियो आपको केवल इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे वैकेंसी आई है, और मेजर जो जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी डिटेल जानकारी आपको एक बार पढ़कर समझना पड़ेगा। यह जो वैकेंसी है ऑफिस ऑफ द रीजनल गुवाहाटी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी में आवेदन आमंत्रित हैं। तो यह जो वैकेंसी है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए है, और यहीं पर आवेदन आमंत्रित हैं। मैं आपको बता दूं कि चाहे असम हो या गुवाहाटी हो या बेंगलोर हो, कहीं भी आपको नौकरी मिलता है तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि नौकरी मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। और विदाउट नौकरी का आप कुछ नहीं कर सकते, बिजनेस कर सकते हैं। यानी यदि आपके अंदर है नौकरी करने का तो आपको अप्लाई करना चाहिए, कहीं भी नौकरी मिले आपको लेना चाहिए, अदरवाइज आप अपने